उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। काफी दिन हो गए थे, वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, तो सोचा आज आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही कुछ पुरानी बातें। ये वीडियो सीरीज केवल और केवल उन लोगों के लिए चल रही है जो हमारे पुराने श्रोता है और विश्वास करते हैं। अन्य लोग कृपया अभी कनेक्ट ना होइए। वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो केवल पुराने और विश्वास करने वाले श्रोताओं की ही समझ में आएंगी या आ सकती है। आप लोग आएंगे फालतू में परेशान होंगे, समझ में कुछ आना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जनरल वीडियो है, जनरल बातचीत। पहले तो अब हमें कल की नाम अपने वीडियो से हटा देना चाहिए। पर बात बस इतनी है कि आप लोग जो कनेक्ट हुए थे वह बस इसी टॉपिक को लेकर हुए थे, तो कहानी बीच मझदार लेफ्ट करना भी ठीक नहीं। तो बस आप लोगों की वजह से ये चैनल चला रहे हैं। नए लोगों को हम हर बार मना ही कर देते हैं, आपको भी पता है। अब कुछ बातें याद कर लेते हैं पुरानी। हमने शुरू से एक ही बात कही है, जो विश्वास करते हैं रहे, अन्यथा चले जाए। इस चैनल का प्रचार प्रसार ना कीजिए। यहां पर जो भी सुनते हैं कुछ समझ में आता है तो अपने तक रखिए और कल्कि को लेकर किसी से बहस ना कीजिए। आ चुके, नहीं आए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समय सब अपने हिसाब से बता देता है। अब यह बात मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि वीडियो में आगे कुछ गहरी बातें होनी है। पहली बात तो यह कि हम आपको कुछ घटनाक्रम बताएंगे और जो भी हम बताएंगे आपको उसे कल्कि से लिंक करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप उसे कल्कि से लिंक करके देखेंगे तो फिर हम आपको बातें खुलकर नहीं बता पाएंगे। हम वीडियोस नहीं बना पा रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि पीछे चीजें कार्य नहीं कर रही। भारत के 6 राज्य और दुनिया के 3 देश अभी तक कार्यों के लिए फाइनल हो चुके हैं। शायद चौथा भी आज कनेक्ट हो जाए। आपको राज्य देश सब बता देते हैं। ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान का एक छोटा सा शहर और है भरतपुर, बस वहीं पर। बाकी दूसरे देश जो हैं उनकी लिस्ट है। कनाडा, अमेरिका, ताइवान और देखिए रूस को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो भी देश और राज्य हैं, इनमें से एक भी हमने नहीं चुना है। ये सब आप ही श्रोताओं में से दिए गए हैं। सबके पीछे कोई छोटी सी कहानी होगी। कॉमन बात यह है कि जिस भी आदमी को जहां की समझ है उसने वहीं से नाम दिया होगा। अब जो भी श्रोता ये चीजें ऑनपरेट करवा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, उनके लिए भी कुछ बातें हैं और जो हमारे साथ कनेक्ट है लंबे समय से उनके लिए भी। देखो, भारत के बाहर का मामला शुरुआत में लिस्ट में नहीं था। ये जो प्रोजेक्ट के है, इसमें कुछ बातें बहुत अजीब है। इसकी कहानी 2 स्तरों पर चलती है, सांसारिक और आध्यात्मिक। अब उसमें परतों में पढ़ते हैं, कहानियों में कहानियां है। फिर उसके साथ आध्यात्मिक एंगल भी कनेक्ट हो जाता है। अब जहां आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वहां आपके और हमारे विचारों में अंतर है। हमारी आध्यात्मिकता हमारी सोल, गीता, नियत और धर्म कर्म शब्द तक ज्यादा सीमित है। उसमें सिद्ध ध्यान, कुंडलिनी योग और ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं आता। और उसमें भी बहुत पढ़ते हैं। फिर वह पढ़ते अलग अलग एंगल से कनेक्ट होती हैं। कुल मिलाकर चीजें समझाना कुछ मुश्किल कर देती हैं। उससे कहीं ज्यादा सरल है कार्य रख दिए जाए, उनकी वर्किंग्स आ जाए, लोगों को समझ में आ जाएगा। कार्य प्रणाली है क्या, ऑपरेट कैसे हो रही है। कनाडा में जिन्हें कार्य करवाना था, एक्चुअली वह भारत में सेटल हो गए। अब देखिए, एक बात यहां मैं बता देता हूं। कोई कार्य अगर शुरू होना है और बोल भी दिया गया है, फिर वह पर्सन बेशक वहां पर ना हो, पर कार्य शुरू होगा। मतलब अगर एक बार कोई जगह लिस्ट में आ गई है तो फिर वह बदलेगी नहीं। वहां पर फिर किसी भी तरह हो कार्य होगा। ताइवान के पीछे की कहानी यह है कि एक श्रोता को अपना कुछ मॉडल टेस्ट करना है, एआई, फाइनेंस रिलेटेड कुछ। तो बातों में तो कुछ नहीं रखा। उन्हें हमने ऑप्शन दिया था, भारत का कोई राज्य ले लो या फिर कोई एक देश जिसकी आबादी 10 करोड़ से कम। हम चाहते थे वह भारत का राज्य ले, पर उन्होंने ताइवान को चुना है। अब देखिए, ये जो देश है ताइवान, इसके बारे में हम नहीं जानते कुछ भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी जगह अगर कुछ रखना है तो फिर उसके बारे में पहले से कुछ जानकारी होना जरूरी है। कुछ कल्चर, कुछ लॉज और रेगुलेशंस, बस वहां पर प्रोजेक्ट के फिट कैसे करना है इतना देखना होता है। पर हां, फिर भी जिस जगह के बारे में पहले से नहीं पता, वह कुछ अतिरिक्त समय लेती ही है। अमेरिका हमारी लिस्ट में नहीं था। एक्चुअली में अमेरिका सांसारिक तौर पर विश्व की सबसे विशाल शक्ति है। ठीक है, कमजोर हो रही है अब, पर फिर भी अभी भी सबसे विशाल है। तो हमारा इरादा यह था कि पहले कुछ जगहों पर कार्य रख दिया जाए, भारत और कुछ और देशों को, और उसके बाद अमेरिका को टच किया जाए। पर अब एक पुरानी श्रोता है, वह अमेरिका में ही रहती है, तो वह वहां करने को तैयार है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो उसमें एक दो वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है प्रिपरेशन प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। उसका एक कारण है, जिस स्तर की प्रिपरेशन या तैयारी होगी
उसी स्तर की प्लानिंग आप कर पाएंगे। तो यह जगह वगैरह हम प्लान नहीं कर रहे हैं। जो जैसी सिचुएशन आ रही है, वैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। अब जिन्हें ताइवान में रखना था और जिन्हें अमेरिका में रखना है, एक बेसिक अंतर है। देखिए, जो ताइवान में कहानी शुरू होनी है, उन्हें अपना कोई एआई मॉडल टेस्ट करना है, तो टेस्टिंग हम किसी विशाल देश में एकदम से नहीं कर सकते। और अमेरिका में ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं होनी, वहां सीधा-सीधा कार्य रखा जाना है। अच्छा, एक बात और है, ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, आप सबको अलग-अलग चीजें बताना संभव नहीं हो पाएंगी। हर देश के अलग कानून होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ एकदम अलग होते हैं। वहां का कुछ कल्चर होता है, कुछ कार्य प्रणाली होती है। हमें उन्हें उलझना नहीं है। हमें सबका सम्मान करते हुए वहां पर अपना सिस्टम रखना है। किसी भी देश में जो भी कानून है, वह वहां सिस्टम सही से चलता रहे, इसीलिए है। ठीक है सरकार, नेता उनका फायदा उठाकर कुछ गलत करते हैं, पर फिर भी हमें जो भी करना है, हर तरफ के सिस्टम का सम्मान करते हुए करना है। ऐसा ही भारत के राज्यों के ऊपर होता है। तमिलनाडु की संस्कृत पश्चिम बंगाल से अलग है, पश्चिम बंगाल की दिल्ली से अलग है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत सी गलत खबरें आती हैं। सही है, गलत है, करंटली वहां का कल्चर वही है। अब जो करना है उसी में करना है, यही बात हर जगह पर अप्लाई होती है। अब ये जितनी भी जगह हैं, आप एक कारण बन रहे हो वहां पर एक पौधा रखने का। अब अगर आप लोग पुराने हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद 8-10 महीने हो गए हो। एक वीडियो रखा था, उसमें मैंने आपको एक कार्यप्रणाली समझाई थी। वह कार्यप्रणाली ऐसी थी, उसमें मैंने ये कहा था कि कार्य किसी एक जगह से ना शुरू होकर कई स्थानों से एक साथ शुरू होंगे और कई स्थानों से एक साथ फैलेंगे। जिन्होंने भी वह वीडियो देखा हो, अब आपको शायद कुछ बातें याद आ रही हो। देखिए, हमने जो कहा है, जब भी कहा है, होगा सब। अपना समय वह लेगा, पर हाँ, होगा सब। अब ये जितने भी लोग हैं, जो कारण बन रहे हैं, अलग-अलग जगह पर कार्यों के शुरू होने का, वह सब फाउंडर्स लिस्ट में जा रहे हैं। अब इस लिस्ट का क्या अर्थ है, हम बता देते हैं। क्योंकि ये सदस्य डायरेक्ट कार्य ऑन ऑपरेट होने की लिस्ट में है, तो इन लोगों से कई टॉपिक्स पर कार्यों को लेकर डायरेक्ट बात हो जाती है। अब यह जो कुछ भी है, ये बीज बोए जा रहे हैं पहले स्टेज के। अब हम जिस भी एरिया का नाम ले रहे हैं, वह एरिया पूरी तरह से संपूर्ण रूप से आएंगे कार्यों की। मतलब जहां शहर की बात हो रही है, वहां शहर इन्वॉल्व होगा। जहां राज्य की बात हो रही है, वहां राज्य, और जहां देश की बात हो रही है, वहां संपूर्ण देश। अब देखिए है क्या, हमने आप लोगों को जो कहा था, एक सिस्टम को आना है, जो हर घर को इन्वॉल्व करता चला जाएगा। ये उस सब की प्रक्रिया है। अब कार्य करते हैं तो देखिए, समय तो लगता है उस सब में। उसका ऑनलाइन स्ट्रक्चर, पोर्टल्स, कंटेंट, टर्म्स, कंडीशंस, फिर वह कौन से एरिया में कार्य कैसे जाना है, तो कुछ कार्य का लोड हो जाता है। इस वजह से हम आप लोगों की कई बातों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, या फिर विलंब से दे पाते हैं। तो कृपया अन्यथा ना लीजिएगा चीजों को। अच्छा, एक बात और, वह जो हम सब लोगों को अलग-अलग नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, जो भी कार्य हो रहे हैं, उस सब के साधनों की चिंता ना कीजिए। उनमें कोई कमी नहीं होगी। बस कुछ सिस्टम है, हर कार्य के उन्हें कुछ फॉलो करना होगा। बाकी जैसे-जैसे आप आगे चलोगे, आपके भी अनुभव इंक्रीज होंगे, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जो भी कुछ होता है। बाकी श्रोताओं को मैं यही कहूंगा, ये फाउंडर्स लिस्ट बन रही है, क्योंकि कार्य शुरू हो रहे हैं। बाकी जैसे जिसकी जरूरत होगी, बताया जाएगा, मतलब वर्कफोर्स की जरूरत आगे होगी। अच्छा, एक चीज और, जितनी भी जगह है, हर जगह पर कार्य अलग-अलग तरह से शुरू होंगे। किसी भी स्थान पर एक ही तरह से नहीं शुरू होंगे, क्योंकि हर स्थान की जरूरत अलग-अलग है। पर हाँ, हर जगह एक सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट होगी। एक बात और है, जो हर जगह कॉमन होगी। ठीक है, बिजनेस का नाम है, सिस्टम्स वगैरह इन सब का नाम है, पर एक तो गीता आप लोगों को याद रखनी है। गीता कौर है हर चीज का। किसी वीडियो में हमने बहुत विस्तार में बताया है, रिपीट कर देते हैं। गीता में एक लाइन आती है, बुद्धि विच्छेद नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मनुष्य माया में जी रहा है, तो उसे बेवजह ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसे माया में रखकर ही उससे कार्य करा लेना चाहिए। अब हम कृष्ण तो है नहीं, पर इस बात पर विश्वास करते हैं, ज्ञान ठीक है, हम कुछ नया नहीं देंगे, गीता ही शीर्ष पर है। पर यह सारे कार्य रियल सिस्टम्स होंगे। सांसारिक दुनिया में जो कुछ भी होता है, यह सिस्टम सब कुछ लेता चला जाएगा। पर जो इसका ऑपरेशन करने का तरीका होगा, वह कुछ ऐसा होगा कि नेगेटिव लोगों को यह अपने आप हटाते चला जाए, और जो सारी शक्ति हे समाज वगैरह की, वह उन लोगों के पास चली जाए जो धर्म को मानते हैं। अब हम बोलते कितना भी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। बात यहां तक आ गई है तो चीजें आ जाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वह आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा।
तो वह बाहर से क्या दिख रहा है वह ठीक है, हम माया का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। पर आपको गीता याद रखनी है, मूल में सबके गीता ही है। सोच रहे हैं गीता की एक डिकोडिंग आज के समय के हिसाब से लिख कर रख दे, क्योंकि देखिए, जैसे यह कार्य दुनिया भर में जाएंगे, ऑपरेट होंगे तो गीता भी साथ साथ चलती चली जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, कुछ धैर्य रखिएगा, कुछ वर्कलोड एकदम से इंक्रीज हो गया है तो चीजों में कुछ समय लग रहा है। अब मैं कुछ प्रसंग उठा रहा हूं। एक तो देखिए, जितने भी लोग संदेश देते हैं और उनकी कुछ और छिपी हुई भावनाएं होती हैं। देखिए, हमें किसी बात को लेकर कोई शंका नहीं है। जितने भी लोग बेवजह ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ना दो। राघव ब्लॉक ही करता है और कुछ नहीं होता। अपनी शंकाएं, अपनी कहानियां अपने पास तक रखिए। एक चीज और है, इस यहां तक की यात्रा में कुछ लोग बहुत समीप आए और बहुत दूर चले गए। मतलब वो आए भी बहुत जल्दी समीप थे, किसी उत्सुकता में थे, किसी जोश में थे। जोश हमें दे रहे थे, ज्ञान भी दे रहे थे। उस समय पर हम केवल बात कर रहे थे, कार्य कुछ हो नहीं रहा था। तो ठीक है, जब कार्य नहीं होते तो लोगों को शक हो सकता है, पर दो बातें उन सभी में कॉमन थी। एक तो उनके अंदर खुद का ज्ञान बहुत था, वह कुछ कमी है मानने को ही तैयार नहीं थे। दूसरी बात, उनके अंदर धैर्य नहीं था। कोई भी कार्य अपने समय पर होता है और हर कार्य का एक समय होता है। अब कार्य हो रहे हैं क्योंकि उनका समय आ गया। हमने एक बात आप लोगों को पहले वीडियो से बोल दी थी, हम तो कल की है नहीं, और कल की के कार्य कहीं से आएंगे भी नहीं, बस बातें ही होंगी। तो धैर्य रखना होता है। अधीरता काम खराब ही करती है। एक बात और, कुछ लोग अपनी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, उन्हें किसी मदद की आस है। यह सब ना कीजिए। आपकी समस्या है, उसके कई कारण है, पर उसमें दो मुख्य है, एक आपका प्रारब्ध और एक आपका उस प्रारब्ध को ना समझ पाना। अपने पुरुषार्थ से उन चीजों को निपटाइए, बेवजह शॉर्टकट ना मारिए। वह आप लोगों की ही जीवन यात्रा के लिए ठीक नहीं है। और फिर अगर हम आप लोगों की एकदम निजी समस्या में एंटर कर जाएंगे, तो फिर वैसी एक प्रक्रिया ही चलना शुरू हो जाएगी। फिर कार्य कब करेंगे? एक बात और है, एक युवा है, कोई 25 साल के होंगे, उन्हें लगता है उनके ऑफिस का माहौल भी टॉक्सिक है, घर का भी कुछ वैसा ही है, तो हम टेंशन ना लेने पर कुछ कह दें। यह जो प्रश्न है, यह हमारे पास बहुत ज्ञानियों से भी आया है, जो अब दादा दादी बन चुके हैं। तो कुछ बोल देते हैं, आप एक नक्षत्र हो बस, एक नक्षत्र का रिप्रेजेंटेशन। आप सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते होंगे, वह बस एक गणित है। अब कोई भी ज्योतिषी उसे कितना भी घुमा फिरा कर कह ले सत्य, यह है, वह बस गणित ही है। उसमें कुछ नया पुराना नहीं होता और कोई ज्योतिष नहीं बदलनी। अब क्या होता है, जो आपका नक्षत्र है वही सब बता देता है कि समाज आपको कैसे देखेगा और आप समाज को कैसे देखोगे। आप कितने धर्म को मानने वाले होंगे, कितने अधर्मी होंगे, कितने शार्ट टेम्पर्ड होंगे, कितने चालाक सीधे, जीवन साथी कैसा होगा, सब आपके नक्षत्र में छिपा है। अब नक्षत्र आपका बनाया किसने? आपने जो भी पहले कर्म किए और जिस भी नियत से किए, तो जब उसका परिणाम लेने की बारी आई, तो प्रकृति ने उस सब का रिजल्ट आपका नक्षत्र बनाकर आप लोगों को दे दिया। आप उस नक्षत्र में जन्मे। तो देखिए, बेशक आपका नक्षत्र तय प्रकृति कर रही है, पर यह भी सत्य है कि बना वह आपके कर्मों के आधार पर ही रही है। तो मूलतः वह आप ही लोगों ने खुद बनाया है। अब आपको शांति मिलती है, नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है, नहीं मिलती है, बेचैन हो, क्रोधी हो, शांत हो, धैर्य है, जो भी आपका गुण है, वह आपका नक्षत्र तय कर रहा है। अब धरती का जीवन आपके लिए सुखद है, दुखद है, यह सब आपकी आदतें तय कर रही हैं और अड्डाते नक्षत्र से तय हो रही हैं। अब एक आदमी है, उसके ऑफिस में टेंशन है, घर में टेंशन है, पर वह प्रसन्न है, नहीं, उसे आदत है प्रसन्न रहने की। एक आदमी है, कितना भी सही माहौल मिल जाए, फिर भी टेंशन लिए जा रहा है, उसे आदत है टेंशन लेने की। आप अगर इस जगह पर हो और मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तो वह प्रारब्ध है। अब अच्छा है, बुरा है, उस सब में नहीं जाते हैं, पर प्रारब्ध है। अब आप समाधान इधर-उधर सर्च करते हो, तो देखिए दो समाधान है। माहौल टॉक्सिक है, नहीं संभल रहा और आपके पास ऑप्शन है, तो फिर बदल दो। पर अगर आपके पास बदलने का ऑप्शन नहीं है, तो सीधी सी बात है, वह कर्म आपको काटना ही होगा। आपके हाथ में एक चीज है, आज का कर्म और आज की नीयत, क्योंकि अगर आपने इस पर कार्य कर लिया, तो आगे के परिणाम बदल जाएंगे। आपको ऐसे कर्म करने हैं कि प्रकृति आपकी वह आदतें हटा दे, जो आपके दुखों का कारण है। आसान कार्य नहीं है, पर जैसे ही आप निष्काम कर्म की तरफ चलना शुरू करते हो, यह मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, जितने भी लोग फाउंडर लिस्ट में हैं, अगर वह चाहेंगे तो हम उनका नाम ओपन कर देंगे। बाकी चीजें चल रही हैं, जल्दी ही आपके सामने होंगी। अच्छा दोस्तों, मैं कल की नहीं हूं, आप सब तो जानते ही हो।
बस वीडियो सीरीज उस नाम से चल रही है तो बना लेता हूं, बाकी कोई लिंक नहीं है। कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियां से पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं। हे, ऐसा मैंने सुना। हे कल्कि का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। उन्हें कैलाश पर्वत पर तैयारी के लिए ले जाया गया था और अब उन्हें दिव्य शक्तियां दी जा रही हैं। वह जयपुर से प्रकट होंगे, शारदीय नवरात्रि को प्रकट होंगे और गुप्ता जी जो अपने आप को आरशी भी कहते हैं, उन्हें प्रकट करेंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं दर्शन हो जाए हमें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही।